हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ सवाल देखते हैं फिर से। इसमें हम क्लास 12th के कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल आप देख रहे हैं कि पहला सवाल है आपका डिफरेंशिएशन साइन x पर पावर 0 डिग्री। तो इसको हम लोग, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें देखना है इस चारों में से आंसर कौन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री बराबर जो होता है 180 डिग्री वह होता है आपका पाई रेडियन के बराबर। 180 डिग्री कितना के? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री जो होगा कितना के बराबर होगा? पाई बटा 180। तो हमें निकालना कितना का है? x डिग्री का, यानी कि x डिग्री का तो ये हो जाएगा पाई x बटे में कितना? 180। पाई x बटे में कितना हो जाएगा? 180। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे d/dx साइन और x डिग्री के जगह पे क्या लिखेंगे? पाई x बटे में कितना? 180। ठीक है, इसको हम लोग हटा लेते हैं। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। क्या होता है? cos x। तो हमारा जो x है ना, ये पूरा वैल्यू x में चलेगा। तो साइन का हो जाएगा आपका cos पाई x बटे में कितना? 180। और फिर आपका इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा पाई x बटे 180 का, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। और 1 को हम लोग पाई बटे 180 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई बटे में 180। अब हमारे पास ये आंसर कहाँ दिख रहा है? जहाँ पे होना चाहिए पाई बटा 180 और cos पाई x बटे में 180। तो ये हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है? बी दिख रहा है। तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा? बी। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि डिफरेंशिएशन निकालना आपको cos रूट x प्लस कितना का? 5 का। तो इसमें आपका 2 फंक्शन है, एक है cos और दूसरा है आपका रूट x प्लस में क्या? 5। तो अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं इसका। देखिए cos का जो होता है, cos का डिफरेंशिएशन वो होता है माइनस साइन x। cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन और x के जगह पे ये पूरा लेंगे। ठीक है, यानी कि रूट x और प्लस में क्या? 5। ठीक है, और अब जो होगा अंदर वाला फंक्शन है आपका रूट x और प्लस कितना? 5। तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। रूट x का हम लोग डिफरेंशिएशन यहाँ पे निकाल दे रहे हैं और उसको वहाँ पे रख देंगे। रूट x का मतलब होता है x पर पावर 1/2। x पर पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग देख लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है कि x पर पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n और x पर पावर n माइनस क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो पावर को उतार लेना है। पावर अगर उतार लेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा और इसमें 1 को घटा लेंगे। ठीक है, तो 1/2 और x पर पावर, देखो 1 में से आधा निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस आधा, यानी कि माइनस हाफ बचेगा। ठीक है, और इस माइनस हाफ को जब नीचे लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरा? प्लस हाफ, यानी 2x पर पावर 1/2। और 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा आपका? 2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि जो ये आपका रूट x है इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन? 1/2 रूट x। और किसी भी कॉन्स्टेंट्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है आपका? 0 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 खत्म, तो सीधा हो जाएगा -1/2 रूट x और साइन ये हो जाएगा हमारा रूट x प्लस में क्या? 5। और ये अगर ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें? हमारे पास ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर कहाँ पे? सी में, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल आपका क्या है?
डिफरेंशिएशन निकालना है e पर पावर क्यूब रूट x है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आप क्यूब रूट x देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि x पर पावर है 1/3, ठीक है, x पर पावर 1/3 है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो डिफरेंशिएशन d/dx e पर पावर, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे x पर पावर 1/3। तो फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए कि e पर पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है e पर पावर x ही, ठीक है। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x। तो देखो e पर पावर x का मतलब जैसे है वैसे लिख देना है 1/3। और अब अगला जो डिफरेंशिएशन निकालना है वो हमें निकालना x पर पावर 1/3 का। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला, x पर पावर n का क्या हो जाएगा n, और x पर पावर n माइनस क्या 1। तो इसका अगर देखें x पर पावर 1/3 है, 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे और इसमें 1 घटा देंगे, यानी कि 1/3 और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1/3 x पर पावर माइनस में कितना होगा 2/3। तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग देख रहे हैं कि 1/3 और x पर पावर माइनस 2/3। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 x पर पावर माइनस 2/3 और e पर पावर, इसको फिर से वही क्यूब रूट x लिख देना है। ये आपका कहाँ दिख रहा है, तो ये हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर कितना में, सी में। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 4 पे। इसको भी अच्छे से समझिएगा, ठीक है, इसको भी अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या है। इसमें भी आपका अगर देखें ऐसे तो 3 फंक्शन है। पहला आपका 10, फिर आपको करना होगा रूट का, फिर आपको करना होगा 5x का, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, चलिए d/dx, ठीक, 10 रूट 5x। देखो बच्चों 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है d/dx 10x, इसका क्या होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। तो हमारा जो x हो जाएगा वो पूरा का पूरा होगा, यानी कि 10 का होगा सेक स्क्वायर रूट 5x, ठीक, इतना हो गया। अब फिर रूट का करेंगे, तो देखिए रूट का जब करिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मान के चलो x पर पावर 1/2 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर उतार लेंगे, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x पर पावर 1/2 में से 1 को क्या करेंगे घटा लेंगे, 1/2 x पर पावर क्या हो जाएगा माइनस हाफ जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 x पर पावर हाफ, हाफ का मतलब होता है रूट x, यानी 2 रूट x। तो देखो x के जगह पे अपना ये है तो 1/2 और रूट कितना हो जाएगा आपका 5x। अब अगला जो होगा 5x का डिफरेंशिएशन होगा, तो 5 कांस्टेंट है, उसके साथ x है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा अपना 5 में कितना 2 रूट 5 और रूट x, इसको अलग अलग कर लिया हम लोग, काहे के आगे कट जाएगा आपका सेक स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 5x। अब देखो बच्चों यहाँ से रूट 5 को हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 यानी 5 से कटेगा तो रूट 5 बचेगा, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा रूट 5 2 रूट x सेक स्क्वायर और रूट 5x, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिख रहा है तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि डिफरेंशिएशन निकालना है 1/8 x पर पावर कितना का 4 का, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों सबसे पहला नंबर d/dx है और 1/8 और x पर पावर क्या है 4 है। यहाँ करना क्या है, आपको 1/8 को बाहर कर लेना है, 1/8 बाहर हो जाएगा और x पर पावर जो है वो आपका माइनस में ऊपर ले लीजिए और बटे में क्या करना आपको d
एक्स। रूल वही है, पावर को नीचे उतारना है, 1/8 पावर उतर जाएगा -4 और x पर पावर -4 और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कट रहा है, 4 दूनी 8 यानी कि -1/2 और x पर पावर माइनस कितना 5 और ये -5 जब नीचे आएगा तो हो जाएगा आपका +5 यानी -1/2 और x पर पावर कितना 5। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डिफरेंशिएशन निकालना है log x पर पावर a और इंटू b पर पावर x का। ठीक, चलिए देखो बच्चों, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर आपसे पूछे कि डिफरेंशिएशन आप बताइए log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। मतलब x है तो नीचे x, अगर y है तो नीचे y, अगर साइन है तो नीचे साइन। ठीक, जो वहाँ रहेगा log के साथ वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, log के साथ ये पूरा है तो इसको हम लोग नीचे ले लेंगे, 1/x पर पावर a और b पर पावर क्या x, ये हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ जो चलेगा u इंटू v वाला फंक्शन, u इंटू v। अब देखो याद होगा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, u इंटू v का क्या होता है, अगर आप u का डिफरेंशिएशन करेंगे, u का करेंगे तो आपको v को छोड़ना पड़ेगा, प्लस अगर u को छोड़ेंगे तो इस समय आपको किसको करना पड़ेगा, v को करना पड़ेगा। ठीक, यानी एक को छोड़ना है दूसरे को करना है, बीच में साइन किसका प्लस का, फिर दूसरे को छोड़ना और पहले को करना है। यानी अब इससे क्लियर हो गया कि अगर हम a पर पावर x का डिफरेंशिएशन करें, a पर पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो b पर पावर x को छोड़ना पड़ेगा, प्लस और अगर हम x पर पावर a को छोड़ें तो डिफरेंशिएशन हमें b पर पावर x का करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो बच्चों, 1/x पर पावर a और b पर पावर क्या x। देखिए x पर पावर a है, x पर पावर क्या है आपका a, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा पावर को उतार लेंगे, पावर उतर जाएगा और इसमें एक क्या हो जाएगा घट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका bx प्लस। अब देखो यहाँ पे x पर पावर a है और याद होगा ये हटा देते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन कहे x a पर पावर x का, ठीक है, a पर पावर x का, तो a पर पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है a पर पावर x और log a होता है। a पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पर पावर x और log a। उसी तरह से b पर पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा b पर पावर x और log b, b पर पावर x और log b होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे 1/x पर पावर a और b पर पावर क्या x। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, a इंटू एक्स पर पावर a और बटे में क्या लिखेंगे x। जब आधार सेम रहेगा तब पावर घट जाएगा तो वो हो जाएगा आपका a - 1 हो जाएगा और इंटू b पर पावर क्या है आपका x है, प्लस x पर पावर a इंटू बी पर पावर x और log क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं इस साइड। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका क्या है 1/x पर पावर a और b पर पावर x। कॉमन आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, जैसे a पर पावर x पर पावर a और b पर पावर x, x पर पावर a और b पर पावर x, इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो x पर पावर a और b पर पावर x निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये दोनों आपका गायब हो चुका है तो बचेगा a/x और प्लस यहाँ पे ये दोनों निकल चुका है तो क्या बचेगा आपका log b बचेगा। क्या बचेगा log b। यहाँ से ये दोनों आपका क्या हो गया खत्म हो गया तो केवल बचेगा a/x और प्लस में क्या log b बचेगा, यही बचेगा। और ये ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा है बी, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है।
चलिए अगला सवाल है हमारा, डिफ्रेंशिएशन निकालना है रूट अंडर सेक एक्स माइनस 1 बटे सेक एक्स प्लस 1। ठीक, चलो अब इसको देखिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, डी बाय डी एक्स। अब बच्चों सेक एक्स का हम लोग को फॉर्मूला पता है कि 1 बटा क्या होता है कॉस एक्स और माइनस 1, और यहाँ 1 बटे कॉस एक्स और प्लस में क्या 1 होगा। ठीक है, अब देखिए d बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, और यहाँ देखो एलसीएम जब लोगे तो इसका एलसीएम होगा cos x, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos x बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका cos x और बटा में क्या cos x। यहाँ से cos और cos आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इधर आ जाते हैं। ठीक है, d बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स का वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और बटे 1 प्लस कॉस एक्स अगर रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, d बाय डी एक्स रूट अंडर, अब बताओ साइन बटे कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। अब d बाय डी एक्स रूट और स्क्वायर कैंसिल, केवल क्या बचेगा आपका 10 एक्स बाय 2। अब हमें पता है कि 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर। 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और x बाई 2 है, x बाई 2 है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू क्या x, 1/2 इंटू x। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, तो 1 को 1/2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2। अब देखिए ये आंसर कहीं है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ है, डिफरेंशिएशन निकालना है टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस क्या है साइन एक्स। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए d बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स, देखो बच्चों इसको क्या करना है, इसको लिख देते हैं कि कॉस एक्स से अंश तथा हर में भाग देना है, अंश तथा हर में भाग देने पर, चलिए भाग दीजिए d बाय डी एक्स टेन इनवर्स। देखो बच्चों इधर cos से भाग दीजिएगा तो cos cos कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, और इसमें जब cos से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा आपका साइन बटे cos क्या होता है आपका 10x होता है, फिर बटे इसमें जब cos से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस साइन बटे cos क्या होता है आपका 10x होता है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पर सेट करना पड़ेगा, तो देखिएगा धीरे धीरे यहाँ पे समझिएगा d बाय डी एक्स टेन इनवर्स। अब देखो 1 जो होता है 10 में किसका मान होता है पाई बाय 4, तो यानी कि हम इसको लिखेंगे 10 पाई बाय 4 और माइनस 10 क्या x सॉरी प्लस बटे एक, इस एक को छोड़ देना है माइनस 10 पाई बटे 4 और इंटू 10x। अब ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किए, देखो 10 पाई बाय 4 का मान होता है 1 को 10x से गुना करेंगे तो क्या आएगा 10x। अब ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं, देखिए कि 10 a प्लस b अगर हो जाएगा कब, जब 10a प्लस में क्या हो 10b और बटे में 1 माइनस 10a इंटू क्या हो 10b हो। देखिए सेम फार्मूला सेट हो रहा है, 10a के जगह पे पाई बाय 4, b के जगह पे x, ये फार्मूला है। तो इसका प्रयोग हम लोग सीधा डायरेक्ट क्या लिखेंगे 10a प्लस b, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 10a प्लस b, यानी कि d बाय डी एक्स टेन इनवर्स 10a प्लस b। a प्लस b का मतलब है कि पाई बटे 4
और प्लस में क्या x। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, टेन इनवर्स 10x बराबर क्या होता है x। ये पूरा आप x लेके चलेंगे तो ये x हो जाएगा, यानी कि d/dx π/4 और प्लस में क्या x। अब इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है d/dx 1/2 sin स्क्वायर x। तो 1/2 को हम लोग बाहर कर लेंगे और डिफरेंशिएशन निकालेंगे साइन स्क्वायर x का। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर का करेंगे और उसके बाद किसका करेंगे साइन का। तो 1/2 पावर का जब करेंगे तो पावर उतर जाएगा और 1 घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका साइन ही बचेगा। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos x। साइन का क्या होता है cos x। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन 2x बराबर क्या होता है 2 sin x और इनटू क्या cos x, ये होता है फॉर्मूला। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को sin 2x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं sin 2x, यानी 1/2 और क्या लिखेंगे ये sin 2x। कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है आपका इंटीग्रेशन का आ गया है। तो इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे, देखिए पावर पर पावर है तो सबसे पहला नंबर यहाँ गुना कर लीजिए। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18 और dx। देखो बच्चों फॉर्मूला आपको पता होगा कि अगर x पर पावर n का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, तो होता है x पर पावर n + 1 बटे में n + 1 और प्लस में क्या k, ये होता है। तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखो तो क्या करना है, पावर में 1 जोड़ देना है, यानी पावर में 1 जोड़ देंगे तो 18 कितना हो जाएगा 19 और उसी को नीचे लिख देना है बटे 19 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका k। तो x पर पावर 19 बटा में 19 और प्लस में k, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है डी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल है कि d/dx इंटीग्रेशन निकालना हमें 1 dx बटे x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए फिर से हम लोग समझा देते हैं आपको एक बार। अगर आपके पास रहे इंटीग्रेशन 1/x² का, तो क्या करिएगा इस पावर को ऊपर लेके चलिए, यानी कि x पर पावर क्या हो जाएगा -2। अब इसका हम लोग अभी जस्ट फार्मूला देखे थे, एक पावर में जोड़ना उसी को नीचे लिखना है, यानी कि -2 में 1 जोड़िए और फिर इसी को आप नीचे लिख दीजिए और प्लस में क्या k। देखो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 और बटे में -1 और प्लस में क्या k। अब देखो इस पावर को नीचे लाइएगा तो -1 बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा k। अगर x के जगह पे कुछ भी हो तो x के जगह पे अपना है x - 2 है, तो यहाँ पे x - 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा -1 बटे x के जगह पे आप क्या देख रहे हो x - 2 हो गया और प्लस में क्या हो जाएगा आपका k हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा k प्लस में और माइनस, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अब हम लोग आते हैं 12 पे। देखिए आपका 2 सेट दिया हुआ है, एक सेट है आपका A जिसमें क्या क्या अवयव है इसमें A, B और C। एक सेट है आपका B जिसमें है 1, 2 और 3। और फलन में आपको दिया हुआ है कि A का रिलेशन है 1 के साथ, B का रिलेशन है 2 के साथ, C का रिलेशन है 2 के साथ। अब आपको ये बताना है कि F जो है कैसा फलन है, F कैसा फलन है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसके लिए हम लोग डायग्राम विधि से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका A हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा। A में आपका क्या क्या अवयव है, A है
बी है और क्या है, सी है। और बी में क्या है आपका 1 2 और 3, ठीक। अब देखो बच्चों, इसका रिलेशन इसके साथ है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ए का किसके साथ है, 1 के साथ है। ए का किसके साथ है, 1 के साथ है। बी का किसके साथ है, 2 के साथ है। बी का किसके साथ है, 2 के साथ। सी का किसके साथ है, 2 के साथ। सी का किसके साथ है, 2 के साथ। अब देखो, इसके लिए आपको 1 1 के बारे में पता होना चाहिए, ऑन टू के बारे में पता होना चाहिए, मैनी वन के बारे में पता होना चाहिए और इनटू के बारे में पता होना चाहिए। तो 1 1 फंक्शन यह कहता है कि सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में अलग अलग प्रतिबिंब उसका होना चाहिए, ठीक है। अगर हम अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है तब तो वह 1 1 होगा, और यदि इसमें से किसी 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, मेनी 1 हो जाएगा। अगर सीधा सवाल अगर हम एक शॉर्ट ट्रिक में देखें तो आप इसको क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पुत्र और पिता, पुत्र और पिता। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक पुत्र का, एक पिता का 1 पुत्र है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, एक पिता का 2 पुत्र है। इसका मतलब हुआ 2 के साथ रिलेशन हो गया, तो यह आपका 1 1 नहीं हुआ, यह क्या हो गया आपका, मेनी 1। तो 1 1 तो पहला नंबर आपका हट जाएगा, 1 1 यहाँ से खत्म। अब बचा आपका ऑन टू और इनटू। ऑन टू क्या कहता है कि सह प्रांत का जितना अवयव है, सह प्रांत का जितना भी अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप देखिए, प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ पे 3 का नहीं है, 3 का नहीं है, इसका मतलब यह ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो है क्या तब, इनटू। क्या है, इनटू। तो यानी ऑन टू वाला खत्म, तो बचेगा कौन, आपका इनटू बचेगा, ठीक। ये सवाल लग गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में आर जो कह रहा है, क्या रिलेशन बता रहा है कि लंब होने का संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है कि लंब है, तो संबंध है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और आपका क्या बता रहा है कि नन। तो हम लोग अगर मान के चले कि एक रिलेशन, एक सेट है, एक सेट है, इसमें कुछ रेखाओं के नाम है जैसे ए बी सी। जैसे ये रेखा है ए, ये रेखा आपका बी, ये रेखा आपका सी। इस तरह से अलग अलग रेखाओं के क्या है, नाम दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य। स्वतुल्य कब होगा, जब इसका प्रत्येक एलिमेंट, यानी कि इसका जितना भी अवयव है सबका प्रथम घटक और द्वितीय घटक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि आर में आएगा ए ए, बी बी, और क्या आएगा आपका सी सी, ये आना चाहिए। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे रिलेशन क्या बता रहा है, लंब होने का संबंध बता रहा है। यह जो ऑर्डर पेयर है, जो दोनों अवयव आपको दिख रहा है, प्रथम घटक और द्वितीय घटक। अब बताओ, कोई रेखा अगर ए रेखा है और ये रेखा भी ए है, कोई खुद पे लंब हो सकता है क्या? ये ए रेखा पर लंब हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव वाला बात खत्म, ठीक, रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। अब सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी रिलेशन में है, ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग इसका संबंध चेक करेंगे। देखो इसमें क्या बता रहा है कि दोनों को संबंध लंब होने का संबंध है, यानी ए जो है बी पर लंब है। इसका अर्थ ये समझना है कि ए जो है बी पर लंब है, और यह कह रहा है कि बी जो है ए पर लंब है। बिल्कुल हो सकता है, जैसे ए और बी, मान लीजिए ये रेखा ए है और ये रेखा आपका क्या है, बी। ये रेखा आपका क्या है, बी। देखो ए जो है इस बी पर लंब है और बी जो है ए पर लंब है।
इसका मतलब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक तो आ गया है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब हम लोग तीसरा चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। तीसरा क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी है, ए बी अगर रिलेशन आर में है तो बी सी, अगर ए बी है तो बी सी भी है, तो ए सी भी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बी पर लंब है, समझिए, ए रेखा जो है बी पर लंब है। फिर कह रहा है कि बी रेखा जो है सी पर लंब है, बी रेखा जो है सी पर लंब है। अब मान के चलो ये आपका सी है, इसको हम लोग सी बना लेंगे, तो जो बी रेखा है ये यहाँ पे लंब है, सी पर लंब है। तो क्या ए सी पर लंब हो सकता है? ये ए रेखा सी पर लंब होगा? ए रेखा सी पर लंब नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। संक्रिया स्टार जो है ए स्टार बी, इसका मतलब क्या बता रहा है कि ए और बी में जो रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? ए को गुना करना है 2 से और जोड़ना है क्या? बी को, ठीक। इस संक्रिया स्टार को समझिए, ये 2 स्टार के बीच के रिलेशन को बता रहा है कि ए में आपको 2 से गुना करना है और बी को क्या करना है? जोड़ना है। अब यहाँ देखो, इसमें इस दोनों को पहले सॉल्व करिए। इसमें ए आपका ये है, इसमें 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 2 दूनी 4 और प्लस बी करना है तो बी करिएगा तो कितना होगा? 3 और स्टार कितना? 4, 4 3 कितना हो गया? 7 स्टार क्या हो जाएगा? 4। अब फिर आपका ये ए हो गया और ये क्या हो गया आपका? बी। तो ए में क्या करना है? 2 से गुना करना है, यानी ए में 2 से गुना करिएगा तो क्या होगा? तो 2 दूनी 7 दूनी कितना? 14 प्लस 4, 14 4 कितना हो जाएगा आपका? 18, यानी आंसर क्या होगा मेरा? 18। आंसर क्या होगा मेरा? 18। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में R एक रिलेशन है A और B, जहां पे A बराबर B माइनस क्या है? 2, और B कैसा है? B जो है आपका 6 से बड़ा है, 6 नहीं है, 6 से बड़ा, यानी 7 8 9। तो हम लोग ऑप्शन में ही देख लेते हैं। पहला वाला A होगा और दूसरा वाला क्या होगा आपका? B। तो देखो बच्चों, 6 से बड़ा, B को 6 से बड़ा होना पड़ेगा। तो देखिए ये 6 से बड़ा है, क्या ये 6 से बड़ा है? नहीं है, तो ये खत्म, 6 से बड़ा खत्म। अब देखो, अब यहाँ पे आप इसको रखिए, 6 से बड़ा हम लोग रख रहे हैं, तो ये 8 को अगर रखेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा, यानी ए का मान क्या आएगा? 6। तो यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर दूसरा चेक करेंगे, 8 यहाँ रखते हैं, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? 3। ए का मान आएगा ना भाई, ए बराबर बी माइनस 2, तो यहाँ पे रखिएगा ना 8 माइनस 2 यानी कि 6। ए का मान क्या हो रहा है? 6। तो 6 वाला आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। अगला सवाल देखिए, fx और g, fx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 और gx दिया हुआ आपका 2x प्लस 3। हमें निकालना क्या है? g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे? g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो fx वाला फंक्शन को यहाँ लिखिए। fx वाला फंक्शन क्या है? fx वाला फंक्शन हमारा x स्क्वायर माइनस 1, तो g और यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1, ये fx वाला फंक्शन हो गया। अब g वाले फंक्शन में x के स्थान पे क्या रखना है? x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो g वाला फंक्शन हमारा यहाँ है, तो 2 रहेगा और x के जगह पे क्या है? x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में क्या? 3। फिर से समझ लीजिए, ये ऑफ को ब्रैकेट में लगा लीजिए, g ऑफ f ऑफ x। तो g fx जो फंक्शन है fx क्या आपका? x स्क्वायर माइनस 1, तो fx के जगह पे क्या लिख लिए? x स्क्वायर माइनस 1। अब ये आपका x हो गया, gx, ये x के लिए मान हो गया। तो g वाला फंक्शन में x के जगह पे x स्क्वायर माइनस 1 रखना है, तो g वाला फंक्शन ये है 2x प्लस 3, तो 2 को बाहर रखेंगे, x के जगह पे x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में क्या? 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
2x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस में क्या 3, तो 2x स्क्वायर 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका +1, यानी आंसर क्या होगा 2x स्क्वायर +1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि यदि a बराबर 1 2 3 और b में आपका है 2 5 10 और 17 और fx क्या है आपका x स्क्वायर +1, तो फलन f a to b कैसा फलन होगा 1 1 इंटू, फिर है आपका मैनी 1 इंटू मैनी 1 1 मैनी 1 और ऑन टू 1 1 और ऑन टू। चलिए देखिए ध्यान से, अब देखो fx है आपके पास x स्क्वायर +1, यहाँ वाला मान रखना है, तो यानी f1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर +1 क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। अगला क्या रखोगे f2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर +1 5 आएगा, और f क्या रखोगे इस बार 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर +1 कितना आएगा आपका 10 आएगा। क्या आएगा 10। अब हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये आपका है a और ये आपका क्या है b। a में कौन कौन है 1 2 और 3, b में आपका है 2 5 10 और क्या है आपका 17। तो देखो बच्चों 1 का रिलेशन किसके साथ 2 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, ठीक है 1 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, और 3 का रिलेशन 10 के साथ, 3 का रिलेशन 10 के साथ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इधर वाला जितना अवयव है सबका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, मात्र एक ही प्रतिबिंब। इसका मतलब 1 1 होगा, मैनी 1 नहीं होगा, तो मैनी 1 वाला जितना ऑप्शन है इसको काटिए, मैनी 1 खत्म हो गया। अब बचा ऑन टू और इनटू। ऑन टू कब होगा जब इसके प्रत्येक अवयव जुड़ा होगा, यानी पूर्व प्रतिबिंब होगा, तब होगा ऑन टू। अगर नहीं है प्रत्येक प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब, इस प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो हो जाएगा इनटू। जैसे कि यहाँ 17 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया आपका इनटू। तो इनटू यानी कि 1 1 और इनटू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका कि 1 2 3 4 पर कैसा संबंध है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव कब होगा जब इसका 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कहीं पे 1 1 2 2 नहीं ना है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। प्रत्येक होना चाहिए तभी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी, 3 3 भी और 4 4 भी, यानी समुच्चय में जितना अवयव है सब का मौजूद होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक क्या कहता है कि सिमेट्रिक कहता है कि अगर वो रिलेशन से चेक करेंगे, 1 3 रिलेशन में है तो 3 1 होना चाहिए, तो 3 1 यहाँ है। 4 2 है तो 2 4 भी होना चाहिए, इसका जस्ट विपरीत होना चाहिए। अगर 4 2 है तो 2 4 भी मिल गया। 2 3 है लेकिन 3 2 कहीं पे आपको नहीं दिख रहा है, 3 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि यह सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग को चेक करना है ट्रांजिटिव। देखो बच्चों ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अंतिम घटक से शुरुआत होने वाला ऑर्डर पेयर खोजना है। तो 3 से शुरुआत होने वाला कोई है ऑर्डर पेयर, यहाँ है 1 3 है तो 3 से शुरुआत होने वाला 3 और क्या है 1 है। तो देखो इसको खत्म करो तो बचा 1 1। क्या 1 1 मौजूद है इसमें? 1 1 भी मुझे नहीं दिख रहा है। अगर 1 3 है और 3 1 भी है तो इसका मतलब इसका जैसे आपको बता रहे थे AB है रिलेशन में और BC भी रिलेशन में है और BC भी रिलेशन में है, तो आपका AC भी एकदम जरूरी है होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 1 इसमें मौजूद नहीं है, 1 1 मौजूद नहीं है, इसका मतलब यह ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसमें भी चेक करने के लिए सबका चेक करना पड़ेगा, एक ही नहीं मिला तो उसके बाद आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंतिम सवाल है हमारा कि FR2R जहां fx बराबर fx + 4 हो तो इसका F इनवर्स x निकालना है। देखिए ये परिभाषित है, इनवर्स तभी निकलेगा जब वह 1 1 हो और ऑन टू दोनों होगा,
तभी हम उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो यह परिभाषित फलन है, यह होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए रियल टू रियल कह रहा है, रियल टू रियल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, सारा अवयव होगा। यहाँ भी 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 सब होगा। अगर आप 0 रखते हो तो 0 को यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 गुना 5, 0 और 4, 0 का रिलेशन किसके साथ, कहीं ना कहीं 4 यहाँ होगा। 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 4 9 होगा, कहीं भी आपको 9 मिल जाएगा। 2 रखेंगे 5 दूनी 10, 10 4 14, यानी कहीं भी आपको 14 इसमें जरूर मिलेगा, ठीक है। यानी प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसलिए 1 1 भी है। और इधर वाला जितना अवयव है वो सब इधर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए यह 1 1 और ऑन टू भी है। ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, y बराबर 5x + 4, इसको इधर लाइए तो y - 4 और बटे में क्या होगा 5, और बराबर में क्या बचेगा आपका x बचेगा। और यानी कि x बराबर y - 4 बटे में 5, आप कुछ भी मान रखो यह बिलोंग करेगा किस में, रियल नंबर में। इसका मतलब यह ऑन टू भी है, और यही इसका क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, f इन्वर्स x। तो यहाँ पे x - 4 और बटे में क्या, इसको x में बदल देंगे तो यानी कि x - 4 बटे में क्या 5। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज कुछ अच्छे अच्छे सवाल के साथ फिर मिलेंगे। आपको प्रत्येक दिन क्वेश्चन नया नया मिलते रहेगा। आप लोग डेली वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो कि वो भी अब इसका कुछ लाभ ले सके। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।